हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसीना क्लास 12 एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ये चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको पहले हम समझते हैं और फिर हम देखते हैं। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो देखिए लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन and let Aij denote the cofactor of Aij in determinant of A, then the adjoint of A denoted by adjoint of A is defined as adjoint of A equal to Aij n by n ऑर्डर का। देखिए इस चैप्टर को आपको समझने के लिए आप पिछले वीडियो में हम लोग माइनर क्या होता है एंड कोफैक्टर क्या होता है वो हम बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वह जाके देख लीजिए, ये समझने में बहुत ही आप लोग को आसानी होगा। ठीक है, तो ये देखिए हम लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए ये जो एडजॉइंट निकलता है और फिर इन्वर्स जो निकलता है वह सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि हम मान लिए हैं ए जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी ऑर्डर एन ऑर्डर का। ठीक है, एंड लेट ए आई जे डिनोट द कोफैक्टर, यानी कि हम जो ये कोफैक्टर को हम ए आई जे से डिनोट करते हैं ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन द एडजॉइंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये इसको हम इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये देखिए एडजॉइंट निकालने का सिंपल तरीका है कि आप जो दिया रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा उनका आप जो है पहले माइनर निकाल लीजिए। ठीक है, माइनर निकाल लीजिए, फिर आप कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज जब कर दीजिएगा तो वह हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो यही है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए जे आई। जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए जे आई, यानी ये देखिए ए आई जे है न, ए आई जे है न, जब इनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए जे आई हो जाएगा, वो भी एन, ये ऑर्डर एन ऑर्डर का है तो ये भी एन ऑर्डर का। ठीक है, अब देखिए दस एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू, देखिए ये हम 3/3 ऑर्डर का एक हम ये मैट्रिक्स लिए हैं। ठीक है, इनका जो है हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो आप लोग अच्छे से देखिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए देखिए A11 के कोरस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर निकालिएगा। तो हम मान लिए A11 के कोरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वह A11 है, यानी कि ये स्मॉल A11 के कोरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वह कैपिटल A11 है। ठीक है, और फिर A12 का फिर जब आप कोफैक्टर निकालिए तो हम A12, ठीक है, मान लिए हम A13 का निकालिएगा तो ठीक उसी प्रकार A13 और ये A21 एंड A22 एंड A23 एंड A31 एंड A32 और A33। अब देखिए जब इसका ट्रांसपोज, ये देखिए ये ट्रांसपोज का चिन्ह है, या फिर ऐसे दीजिए या फिर आप ऐसे दीजिए। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज का चिन्ह है, तो ये इसका ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो ये देखिए रो ये कॉलम में आ जाएगा, ये रो कॉलम में आ जाएगा, ये रो कॉलम में आ जाएगा। हम पिछले वीडियो में मैट्रिक्स में जब पढ़ रहे थे तो आपको हम बताए थे कि ये जो कोफैक्टर क्या होता है एंड ट्रांसपोज क्या होता है, ये आप लोग को हम बताए थे। ठीक है, तो ये जब इनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यही हमारा जो ये निकला हुआ है तो यही हमारा हो जाएगा एडजॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये वेयर ए आई जे डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए फॉर हम इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक एग्जाम्पल लिया है, इफ ए इक्वल टू 2513, यानी ये 2/2 ऑर्डर का, और कहता है फाइंड एडजॉइंट, यानी कि इनका जो कहता है फाइंड करने के लिए, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इनको हम जो है निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम पहले कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद उनका जो ट्रांसपोज जब हम कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका हम कोफैक्टर यहाँ पर पहले लिख देते हैं। गिवन ए इक्वल टू है 2 5 1
3। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम माइनर निकालते हैं। माइनर निकालते हैं तो माइनर निकालेंगे A11। तो A11 निकालेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीटिंग हो जाएगा तो बचेगा ये 3। तो ये 3 एंड A12 इनके आप कॉरस्पॉन्डिंग रो यानी कि माइनर निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीटिंग तो बचेगा ये 1 एंड ये A21 निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम तो ये बचेगा 5 एंड A22 जब निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालते हैं तो आप लोग को हम बताए थे कोफैक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है -1 के पावर i प्लस j इंटू MIJ, यही फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम निकालते हैं A11 निकालते हैं। तो इनका फॉर्मूला होता है -1 के पावर i प्लस j। तो i है हमारा 1 और j है 1, तो ये 1 प्लस 1 इंटू MIJ। तो MIJ यही हुआ तो A11। तो यहाँ पे देखिए ये -1 के पावर 1 प्लस 2 यानी कि ये इवेन आ रहा है। तो -1 के पावर इवेन तो इवेन नंबर ही आएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फिर हम A12 निकालेंगे तो ये -1 के पावर 1 प्लस 2 इंटू A12। तो इनका वैल्यू है 1। तो अब देखिए ये 1 प्लस 2 तो ये हमारा ऑड आ रहा है, तो -1 के पावर ऑड आएगा तो माइनस ये हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। अब हम A21 निकालेंगे तो ये देखिए -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू A1 यानी कि ये 5 हो जाएगा, तो ये -5 एंड A22 निकालेंगे तो ये -1 के पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा इंटू 2, तो ये 2 हमारा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये कोफैक्टर वाला मान लीजिए ये जो कोफैक्टर ऑफ A यानी कोफैक्टर निकला है, ये देखिए A हम मान लेते हैं। तो ये देखिए ये क्या निकला है 3, ये -1 एंड -5 2, ये कोफैक्टर निकला है। जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। तो ये देखिए ये रो कॉलम में तो 3 -1 -5 एंड 2, यही हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। इनसे पिछले जो हम बताए थे यही सारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला है इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन, यानी कि A जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑर्डर n का तो ये रिजल्ट होता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, यानी कि ये तीनों बराबर होता है। आप लोग इनको जो है वह याद रख सकते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा तो कोई एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व होगा। यानी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम इन पे एक जो एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम ये लेट A इक्वल टू हम ले लिए हैं ये 3 1 7 5। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। देखिए हम A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का लिया है और देखिए इनको हम वेरीफाई करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए पहले हम सॉल्यूशन। अब देखिए A हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 7 5। अब देखिए एडजॉइंट पहले निकालते हैं तब फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट निकालने का हम क्या कंडीशन बताए थे, तो आप लोग को ये कंडीशन बताए थे, यानी पहले आप माइनर निकालिए। तो माइनर निकालिए। ठीक है, तो माइनर निकालेंगे तो ये देखिए माइनर निकालेंगे यानी कि M11 निकालते हैं। तो M11 निकालेंगे तो ये देखिए ये हमारा ये जो भाई साहब है A11 एंड A12 एंड A21 एंड A22 है। तो A11 के कोरस्पॉन्डिंग हम माइनर निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम, तो ये बचेगा 5 एंड M12 निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम, तो ये बचेगा 7 एंड ये 21 निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम, तो बचेगा 1 एंड M22 निकालेंगे तो ये रो
ये रो और ये कॉलम तो बचेगा 3। अब हम इनके कोरस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालते हैं तो आप लोग को फॉर्मूला बताए थे -1 के पावर i + j × mij। ठीक है, तो देखिए अब हम निकालेंगे तो a11 निकालते हैं। तो देखिए -1 के पावर 1 + 1 देंगे इंटू mij। तो mij यानी कि m11 कितना है 5 है। तो ये देखिए 1 + 1 तो कितना होता है 2। ये इवन नंबर है तो हम जानते हैं किसी भी यानी कि -1 के पावर यानी कि इवन नंबर आ रहा है तो ये जब इनको हम स्क्वायर करेंगे तो ये इवन नंबर भी आएगा। तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 और a12 तो ये देखिए 1 + 2 ऑड है तो इसीलिए माइनस हो जाएगा। तो -7 a21 तो ये भी ऑड आ रहा है तो -1 एंड a22 जब निकालेंगे तो ये 2 + 2 इवन आ रहा है तो ये प्लस में यानी पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे कोफैक्टर निकाले हैं तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालते हैं, उनका ट्रांसपोज जब हम कर देते हैं तो हमारा एडजॉइंट निकल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कोफैक्टर यानी कि ये कोफैक्टर आया हुआ है इनको हम ये देखिए ये इसको हम मान लेते हैं ये a = ये 5 -7 -1 एंड 3। जब इन्हीं का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एडजॉइंट निकल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो इनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो कॉलम में तो 5 -7 एंड -1 3 ये एडजॉइंट निकल गया। अब देखिए अब हमारा जो ये एडजॉइंट निकाल लिए हैं। अब देखिए हमारा कंडीशन क्या था, तो कंडीशन था a × एडजॉइंट ऑफ a = एडजॉइंट ऑफ a × a = डिटर्मिनेंट ऑफ a × i। तो पहले हम a × एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। a × एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं तो a मैट्रिक्स है हमारा 3 1 7 5 एंड एडजॉइंट ऑफ a है 5 -1 -7 3। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रो पकड़ेंगे और बारी बारी से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 -7 और ये -3 एंड ये +3 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये 7 5 जा 35 -7 5 जा -35 हो जाएगा और ये -7 + 15 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a × एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू कितना आया है। ये देखिए 15 में 7 जाएगा तो 8 ये 0 ये -3 + 3 0 और ये भी 0 हो जाएगा और ये 8 आ गया। अब देखिए हम a × एडजॉइंट ऑफ a निकाले तो ये इतना आया है और फिर हम अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a × a निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ a × a निकालेंगे तो ये देखिए एडजॉइंट ऑफ a हमारा इतना है यानी 5 -1 -7 3 × a क्या है हमारा तो a है हमारा 3 1 7 5। देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रो पकड़ेंगे कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 -7 और ये 5 -5 एंड ये -21 + 21 और ये 7 + 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या आया हुआ है तो ये आया है एडजॉइंट ऑफ a × a ये आया है ये देखिए -5 और +5 0 -21 + 21 0 हो जाएगा। ये आया है 8 0 0 8। ये देखिए ये हम निकाले हैं ये और ये निकाले हैं तो अब क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a × i। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a × i तो डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a तो ये देखिए ये क्या है 3 1 7 5 ये इतना है न इंटू i है। आई है जब हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 5 3 जा 15 और -7 तो ये कितना ये 8 आ गया है। तो अब देखिए इन डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a = 8 आया है तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये 8 i का स्थान पे 1 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इनको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं ना कैसे जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 0 0 8 आ जाएगा। अब देखिए ये रिजल्ट एंड ये रिजल्ट
तीनों सेम आ गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई ए इंटू आई। यही प्रूव करने के लिए मिला था और यही हम प्रूव कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि वह क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को हम समझते हैं। तो अब देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी फर्स्ट में सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड सेकेंड में है नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसमें आपको कुछ नहीं समझना है, या इसमें आपको सिर्फ ये एक बात को ध्यान में रखना है कि जब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वह 0 का इक्वल हो जाएगा तो वह हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और जब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगा तो वह हमारा नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, अब देखिए हम इनमें जो एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट ए इक्वल टू हम कोई मान लेते हैं ये 1 2 4 8, यानी ये 2/2 ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स मान लिए हैं। ठीक है, अब इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 2 4 8। तो ये देखिए ये हमारा क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 4 × 8, यानी कि ये 0 के इक्वल आ गया है। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट जो है वह 0 के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए इज सिंगुलर, ए जो है हमारा वह सिंगुलर है। ठीक है, और देखिए नॉन सिंगुलर कब होगा, तो जब हम डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो वह हमारा नॉन सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर चलिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं, लेट बी इक्वल टू हमको मान लेते हैं 1 2 3 4। तो देखिए जब हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये देखिए ये क्या आएगा 1 2 3 4। तो ये देखिए ये 4 1 जा 4 -3 2 जा ये 6 आएगा। देखिए 4 में 6 जाएगा तो ये -2, ये देखिए 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इनका यानी कि इनको हम जो है वह देखिए ये b डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी कि ये जो इसका जो डिटर्मिनेंट है वह 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से b इज नॉन सिंगुलर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को समझते हैं। ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ ऑर्डर n सच डेट, यानी कि जो है ए जो है वह नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, ए जो है वह नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है वह ऑर्डर n इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ ऑर्डर n, यानी कि b जो है वह नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। सच डेट, तो सच डेट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, वी से डेट द इनवर्स ऑफ ए इज b एंड वी राइट, यानी देखिए इस कंडीशन जब रहेगा तो ये कंडीशन ये भाई साहब ये कंडीशन कहता है ए इनवर्स बी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई जब रहता है तो वह ए इनवर्स इक्वल टू बी के इक्वल हो जाता है। तो यही इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें ए इन्वर्स, देखिए हम पिछले वीडियो में यानी मैट्रिक्स चैप्टर को जब पढ़ रहे थे तो उसमें जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जो है वह ए इन्वर्स निकालते थे, लेकिन इसमें जो है ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। तो वह फॉर्मूला आप लोग को हम बताते हैं कि वह फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह आप लोग को हम बताते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए डज नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से
याद कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को चैप्टर जब हम सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ही यूजफुल होगा, तो आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसमें जो कुछ रिजल्ट आता है उनको हम समझते हैं, वह क्या क्या सब रिजल्ट जो आपको इम्पोर्टेंट है वो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। देखिए सम रिजल्ट्स ऑन इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। अब देखिए इसमें 5-6 ठो जो है वह इन्वर्टेबल मैट्रिसेस पर कुछ रिजल्ट आया हुआ है, आप लोग अच्छे से इनको देखिएगा। ये जो है ये बहुत ही यूजफुल है, इनसे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का कई क्वेश्चन आ जाता है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट में है ए बी का होल इन्वर्स, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये इसको हम कहते हैं रिवर्सल रो, इसको क्या कहते हैं रिवर्सल रो। आप लोग को हम मैट्रिक्स में भी, आप लोग को मैट्रिसेस में भी हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बता रहे थे। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये आप लोग को हम मैट्रिक्स में भी बताए थे। लेकिन इसमें भी इन्वर्स में भी जो होता है ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, इनको हम रिवर्सल रो कहते हैं। सेकेंड में है ए ट्रांसपोज का होल इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स का होल ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज का होल इन्वर्स इक्वल टू, यानी कि आप कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उनका आप ट्रांसपोज निकाल के उनका इन्वर्स निकालिएगा, ठीक है। या फिर उनका इन्वर्स निकाल के तब आप उसका ट्रांसपोज करिएगा, दोनों का मान सेम आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इनको जो है वह आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और देखिए 4 नंबर में है एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी कि किसी ए इक्वल टू सपोज दैट मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। आप उनका एडजॉइंट निकालते हैं, फिर आप इनका ट्रांसपोज निकालते हैं, वह इक्वल हो जाता है आप जो ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ठीक है। और ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया उनका ट्रांसपोज निकाल लीजिए और फिर उनका जो एडजॉइंट निकाल लेगा, दोनों का मान सेम होगा। अब देखिए 5 नंबर में इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि ए जो है वह नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, वह भी ऑर्डर एन का। इनका देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एन माइनस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ एन माइनस 1। ठीक उसी प्रकार एक और रिजल्ट है, यानी 6 नंबर है इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू ए। ये 6 जो है वह रिजल्ट है, ठीक है। तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा और प्रॉपर नोट बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। इसमें बस इतना ही थ्योरी था, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। हम पूरा प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं मैट्रिक्स का, इन्वर्स का एंड डिटर्मिनेंट का। आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद।